आप सभी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आज 28 जुलाई को यूपी टीजीटी भर्ती 2022 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। आप लोग जानते हैं इसकी परीक्षा आपकी 3 और 4 जून को कराई थी, तो लगभग 2 महीने में पूरी भर्ती फाइनल हो चुकी है। आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए विशेष अपडेट, यहाँ पर टेक्स्ट बुक लेकर के आया एक स्पेशल सेल आप सभी के लिए। ये सेल 29 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगी। इसमें आप आज रात्रि अगर 12 से 1 के बीच में अपना ये टेक्स्ट बुक पास खरीदते हैं तो मात्र 399 रुपये मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे AB12 तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। वैसे इसका जो प्राइस होता है वो 449 रुपये होता है, लेकिन आज रात्रि में 12 से 1 ज़रूर खरीदिएगा 399 रुपये में विशेष डिस्काउंट के साथ। और अगर आप नई ईमेल आईडी नए मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करके खरीदेंगे तो 395 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट टाइम बायर है उनके लिए 395 रुपये का है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप इसको क्लिक करके परचेज ज़रूर कर लेना। कूपन कोड AB12 ज़रूर लगाना। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं किन किन विषयों का रिजल्ट जारी हुआ है। तो नोटिस में बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 1/2022 के अंतर्गत टीजीटी के 15 विषयों की परीक्षा हुई थी, जिसमें 3539 पद थे। इन पदों के सापेक्ष में 3 और 4 जून 2026 को परीक्षा कराई गई थी, जिसके उपरांत 30 जून को इन पदों का जो है रिजल्ट जारी किया गया था। 1.5 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के लिए सफल घोषित किया गया था। आवेदित पद के सापेक्ष में 14 विषयों में 2982 पदों का परिणाम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अंतर्गत तैयार कर लिया गया और घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना अंतिम चयन परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। यह रिजल्ट आप governmentjobcenter.com के जरिए भी देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर 15 विषयों में से 14 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है, 14 विषय कौन कौन से हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे। 14 विषय देखिए, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, शारीरिक शिक्षा, कृषि, संगीत गायन, संगीत वादन, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, संस्कृत, वाणिज्य, कला। इतने विषय का रिजल्ट जारी हुआ है। अब एक विषय जो छूट रहा है वो आपका है अंग्रेजी। अंग्रेजी विषय का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। क्यों नहीं जारी किया गया है आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे जो अभ्यर्थी हैं कि अंग्रेजी विषय में करीब 27 से 30 प्रश्न या 37 प्रश्न मुझे लगता है आउट ऑफ सिलेबस बताए जा रहे थे, जिसको चैलेंज किया है छात्रों ने कोर्ट में। और इसमें से लगभग 27 प्रश्नों को लोक सेवा शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी एक्सेप्ट किया है कि ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे। तो इस पर याचिका चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसी वजह से टीजीटी अंग्रेजी का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और ये जो रिजल्ट है कोर्ट के अधीन रहेगा। हो सकता है अंग्रेजी विषय का रिजल्ट रद्द हो या हो सकता है कि उसमें कामान अंक मिले, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आयोग या हाई कोर्ट अपना डिसीजन देगा उसी के अनुसार उन छात्रों का रिजल्ट जारी होगा अंग्रेजी वालों का। तो जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो आयोग के वेबसाइट पर अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं, मार्क्स भी दे सकते हैं, कट ऑफ भी देख सकते हैं। सब कुछ जारी हो चुका है। फाइनल कट ऑफ भी जारी हो चुकी। मैं आपको इसी वीडियो में दिखा भी दूंगा कट ऑफ किसकी कितनी गई है। फिलहाल यहाँ पर रिजल्ट 2 तरीके से आप देख सकते हैं। पहला देखिए, यहाँ पर बताया गया कि विषयवार श्रेणीवार कट ऑफ अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्तांक आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर जा कर के अपना अनुक्रमांक डाल करके, रोल नंबर, जन्मतिथि डाल करके 1 सप्ताह तक अपने प्राप्तांक कट ऑफ सब कुछ देख सकते हैं कि आपके लिखित परीक्षा में कितने अंक मिले हैं। ठीक है, कितनी कट ऑफ गई है। हालांकि कट ऑफ तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, लेकिन आपको अपने प्राप्तांक चेक करना है तो आपको लॉगिन करके देखना होगा। ठीक है, इसके बाद नीचे बताया गया कि अंतिम चयन परिणाम के सापेक्ष में चयनित अभ्यर्थियों का संस्था आवंटन रिक्तियों के सापेक्ष में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(10) के अनुसार किया जाएगा।
संस्था आवंटन अभी नहीं हुआ, अभी फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है, यानी कि जो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी हैं उनका रोल नंबर आ गया, उनकी लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, आप भली बात परिचित थे, हमने बताया भी था आपको कि जो पिछला रिजल्ट आपका जारी किया गया तो उसमें 1.5 गुना अभ्यर्थी थे। ठीक है, तो उन 1.5 गुना अभ्यर्थियों में से जो फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, वैकेंसी जितनी उतनी वैकेंसी के सापेक्ष में जो चयनित हुए हैं उनका रिजल्ट आज डिक्लेयर किया गया है। इस रिजल्ट में जिसका नाम नहीं है इसका मतलब उसका चयन नहीं हुआ है, वो मेरिट में छट गया है। ठीक है, आगे बताया गया कि प्रशिक्षित स्नातक अंग्रेजी के 557 पद थे, जिसका अंतिम उत्तर कुंजी जारी किया गया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगी हुई है 9799/2026, तो इस वजह से इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। अब देखिए, आज जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें इस तरीके से आपको PDF मिलेगी, सभी विषय की PDF जारी हुई है। ये होम साइंस विषय का रिजल्ट है, जिसमें आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नाम और कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपका चयन हुआ है, सिलेक्शन कैटेगरी और कैटेगरी, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको मतलब क्या मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप SC कैंडिडेट हैं और आपका जनरल में चयन हुआ है तो यहाँ पर UR लिखा है, इसका मतलब ये है पहली जो कैटेगरी लिखी है वो UR है, मतलब इस कैटेगरी में आपका चयन हुआ है, और आगे जो स्लैश करके कैटेगरी ली गई है इसका मतलब ये आपकी मूल कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जनरल की लिस्ट मिल जाएगी, इनका सबका जनरल में सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो नीचे तरफ आएंगे तो यहाँ पर OBC जैसे हैं तो उनका OBC कैटेगरी लिखा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे इसमें सिर्फ OBC लिखा है, इसका मतलब ये अभ्यर्थी OBC हैं और इनका चयन भी OBC कैटेगरी में हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है। सभी चयनित छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इसी में आपका बालक वर्ग का रिजल्ट है, इसी में बालिका वर्ग का भी रिजल्ट है। दोनों सब रिजल्ट जो एक ही PDF में विषयवार दे दिए गए हैं। तो इसी तरीके से सभी विषयों की PDF अवेलेबल है, आप अपने विषय की PDF चेक कर लीजिएगा। ये सभी PDF आपको हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। अब कट ऑफ देख लीजिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। सबसे पहले यहाँ पर कट ऑफ दी गई है TGT में गर्ल्स कैटेगरी की। यहाँ पर देखिए बालिका वर्ग की कट ऑफ ये दी गई है। तो यहाँ पर देखिए TGT साइंस सबसे पहला विषय है। साइंस में देखिए 342.72 जनरल की कट ऑफ गई है। AWS की है 330.624, OBC की 322.560, SC की है 258.048। ये गर्ल्स की कट ऑफ है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे सभी विषयों की कट ऑफ यहाँ पर दी गई है। अगर यहाँ पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ यहाँ पर किस सब्जेक्ट की गई है वो यहाँ पर देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। संस्कृत विषय की कट ऑफ देखिए 491.90, 491 समझते हैं। UR, AWS, OBC सबकी 491 कट ऑफ है, मतलब 500 के पूर्णांक में 491 कट ऑफ गई है। अब इसमें 491 में अगर इसको आप 492 राउंड फिगर मानिए तो 492 में आप 4 का भाग दे दीजिए, आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन पर कट ऑफ गई है। ठीक है, तो 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 123 क्वेश्चन जिसके संस्कृत में सही थे उसका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है TGT संस्कृत में। यही हाल जनरल में है, यही हाल AWS का है संस्कृत में, यही हाल OBC का है। ठीक है, इसी वजह से लोग कह रहे थे संस्कृत में हमारा 120 सही है, 121 सही है। कहाँ से होगा आपका, जब इतनी कट ऑफ 123 क्वेश्चन कट ऑफ ही संस्कृत में गई है, तो आप सोचिए। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए हिंदी में 484 कट ऑफ गई है, यानी कि आप देखिए 121 क्वेश्चन जनरल में कट ऑफ गई है हिंदी में। ठीक है, आप समझिए यही हाल AWS का, यही हाल OBC का है। SC का 476 कट ऑफ गई है। जो भी कट ऑफ यहाँ पर दिखाई गई ये 500 नंबर के हिसाब से है। तो आप खुद आकलन कर लीजिए कि कितनी भयंकर कट ऑफ गई है। म्यूजिक देखिए, जहाँ पर बहुत कम छात्र रहते हैं वहाँ पर भी 484 कट ऑफ गई है। मैथ देखिए 452 कट ऑफ गई है। मैथ इतने कठिन विषय होते हैं जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मैथ में 452 नंबर कट ऑफ जा रही, तो आप समझिए कितना ज़्यादा आंकड़ा है।
वहीं पर साइंस में देखिए कट ऑफ कम गई है अगर इनके कंपेयर में करें 400 मुकाबले, क्योंकि साइंस का पेपर थोड़ा सा कठिन था, इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ कम गई है। तो जिसका पेपर इजी होगा उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो साइंस से बालक वर्ग की कट ऑफ है। बालक वर्ग में ध्यान से देखिए 362 नंबर जनरल की कट ऑफ है, EWS की 342 है, और OBC की 342 है, SC की 294 कट ऑफ गई है। तो ये आप यहाँ पर देखिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए सभी विषय का यहाँ पर कट ऑफ दे दिया गया है, ठीक है। कॉमर्स की देखिए 492 कट ऑफ जा रही है, जहाँ पर छात्र काफ़ी कम होते हैं। तो फिलहाल यही कारण है, जैसे आप लोग कह रहे थे ना कि रिटन एग्ज़ाम में हमारे इतने क्वेश्चन सही हुई, हमारा चयन नहीं हुआ है, भर्ती में धांधली हुई है। तो ये कट ऑफ देखकर साफ तौर पर लगता है कि धांधली वगैरह तो नहीं, मुझे लग रहा है कट ऑफ ही इतनी ज़्यादा गई है कि जो 118, 119, 120 वाले थे उनका चयन कैसे हो जाएगा। फिलहाल इस रिजल्ट के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।